हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। सुप्रीम कोर्ट स्टेज 2026 यूजीसी इक्विटी रूल्स कॉल्स इट टू स्वीपिंग। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, स्टेज वर्ब है ये, रोक लगा दी है। ठीक है, रोक लगाना इसका मतलब है सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है 2026 यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इक्विटी मीन्स समानता, फेयरनेस, समानता मतलब बराबरी। रूल्स मीन्स नियम, नियमों पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2026 की यूजीसी की समानता यानी इक्विटी से जुड़ी नियमावली पर या नियमों पर रोक लगा दी है। कॉल्स इट और कहा है, कॉल्स इट मतलब और कहा है, इट इसे टू स्वीपिंग, इसे बहुत ज्यादा स्वीपिंग कहा है। स्वीपिंग का मतलब है व्यापक, एक्सटेंसिव। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी ने 2026 के लिए जो समानता यानी इक्विटी से जुड़े नियम बनाए हैं वे बहुत बड़े दायरे में लागू हो जाते हैं और कई चीजों की, कई बातों को बिना जरूरत शामिल कर लेते हैं। इसलिए कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 की यूजीसी की समानता यानी इक्विटी से जुड़ी नियमावली पर रोक लगा दी है और कहा है कि ये नियम बहुत ज्यादा व्यापक हैं। आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे January 29th, 2026 kept in abeyance the University Grants Commission Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026, which allegedly recognize only caste-based discrimination against scheduled castes, scheduled tribes and other backward communities while failing to protect upper castes or general category students. Now let's see the vocabulary. Abeyance means निलंबन, suspension. Promotion प्रोत्साहन, encouragement. Equity समानता, fairness. Regulations नियम, विनियम, rules. Allegedly means कथित रूप से या फिर ऐसा माना जाता है, supposedly कहा जाता है. Recognize मान्यता देना, acknowledge. Caste based means जाति पे आधारित. Discrimination भेदभाव, prejudice. Scheduled caste means अनुसूचित जातियां, SC. Scheduled tribes अनुसूचित जनजातियां, ST. Other backward communities means अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC. कीप इन अबेयंस मीन्स स्थगित करना, रोक लगाना, पुट ऑन होल्ड. जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी, ओपन कैटेगरी. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑन थर्सडे गुरुवार को जनवरी 29 को यानी 29 जनवरी 2026 को केप्ट इन अबेयंस मतलब स्थगित कर दिया या फिर कह सकते हैं रोक लगा दी। केप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार 29 जनवरी 2026 को रोक लगा दी है किस पर? द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमोशन ऑफ इक्विटी, प्रमोशन मतलब बढ़ावा देना, प्रोत्साहन, इक्विटी मीन्स बराबरी, समानता को बढ़ावा देने के नियम इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उच्च शिक्षा संस्थानों में, रेगुलेशन मीन्स नियम 2026। ठीक है, और केप्ट इन अबेयंस का मतलब होता है किसी चीज को अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी, कुछ समय के लिए रोक देना। ऑलराइट, तो इसको पूरा समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार 29 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, इक्विटी को बढ़ावा देने के नियम 2026 को अस्थायी रूप से रोक दिया। ऑलराइट, विच मतलब यहाँ पे नियमों की बात हो रही, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि अलेजली यानी कि कथित रूप से मान्यता देते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स मान्यता देते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जो कि कथित रूप से मान्यता देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओनली कास्ट बेस्ड, सिर्फ जाति पे आधारित डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को मान्यता देते हैं। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? शेड्यूल्ड कास्ट, SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST अनुसूचित जनजाति, एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज और दूसरी जो पिछड़ा वर्ग है उन्हीं को, सिर्फ उनके अगेंस्ट ही भेदभाव को जो है वो मान्यता देते हैं। वाइल फेलिंग टू, जबकि ये असफल हैं, ये नियम जो असफल हैं, फेलिंग मतलब असफल है, टू प्रोटेक्ट
सुरक्षा देने में अपर कास्ट यानी उच्च वर्ग को, यानी उच्च जातियां हैं जो, उनको प्रोटेक्ट करने में असफल है नियम, और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रोटेक्ट करने में ये नियम असफल है। ठीक है, पूरा इसका मतलब ठीक से समझते हैं कि ये नियम जो है वो कथित रूप से केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ होने वाले जाति आधारित कास्ट बेस्ड भेदभाव को मान्यता देते हैं, जबकि उच्च जातियों या सामान्य श्रेणी के छात्रों की सुरक्षा नहीं करते ये नियम। ठीक है, तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार 29 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को अस्थायी रूप से रोक दिया। ये नियम कथित रूप से केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ होने वाले जाति आधारित भेदभाव को मान्यता देते हैं, जबकि उच्च जातियों या सामान्य श्रेणी के छात्रों की सुरक्षा नहीं करते। The 2026 regulations have sweeping consequences which will divide society. Chief Justice Suryakant, heading a bench comprising Justice Joy Malia Bagchi, observed. Referring to ragging, the Chief Justice noted that if a general category fresher resists ragging by a scheduled caste senior, the latter could file a complaint under the 2026 regulations while the former has no remedy. The issue could mushroom into a police case, potentially destroying the fresher's future on the very first day of college, the petitioner's lawyers submitted. Vocabulary देखते हैं। Sweeping means व्यापक, extensive यानी बहुत बड़े रूप में। Consequences परिणाम, effects। Divide विभाजित करना, बांट देना, split। Bench मतलब न्याय मंडल, panel panel of judges। Comprising means सम्मिलित करना, including। Referring संदर्भित करना या जिक्र करना, mentioning। Ragging means उत्पीड़न, bullying। Resist विरोध करना, oppose। Scheduled caste अनुसूचित जाति SC। File a complaint शिकायत दर्ज करना, lodge a complaint। Remedy उपाय, समाधान, solution। Issue मामला, matter। Mushroom मतलब तेजी से बढ़ना या बदल जाना, escalate। Potentially संभावित रूप से, possibly। Destroy नष्ट करना, बर्बाद करना, ruin। Fresher नया छात्र, new student। The 2026 regulations जो 2026 के नियम हैं, regulations मतलब विनियम या फिर नियम हैं, have sweeping consequences इनके बहुत बड़े असर हैं। ठीक है, इनके बहुत बड़े असर होंगे। which will divide यहाँ पे future tense है, simple future tense, will के साथ में divide verb की first form, जो कि बांट देगी सोसाइटी को। ये जो नियम हैं इनके बहुत बड़े परिणाम होंगे, बहुत बड़े असर होंगे, जो कि समाज को बांट सकते हैं या फिर बांट देंगे। ठीक है, जो समाज को विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, हेडिंग जो कि अगुवाई कर रहे थे, अब बेंच एक बेंच की यानी जजेस के पैनल की, कंप्राइजिंग जिसमें शामिल थे जस्टिस जॉय माल्या बागची, उन्होंने कहा, यानी किसने कहा, ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। यहाँ ये सब्जेक्ट है चीफ जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने कहा। ऑब्जर्व मतलब कहा, ऑब्जर्व की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो जस्टिस जॉय माल्या बागची के साथ बेंच की अगुवाई कर रहे थे, कहा रेफरिंग टू रैगिंग मतलब रैगिंग का जिक्र करते हुए, रेफरिंग मीन्स जिक्र करते हुए, द चीफ जस्टिस नोटिस, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, दैट नोटेड भी नोट की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, दैट कि इफ अ जनरल कैटेगरी फ्रेशर, अगर एक सामान्य श्रेणी का फ्रेशर यानी नया छात्र रेजिस्ट विरोध करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, विरोध करता है रैगिंग का विरोध करता है बाय अ शेड्यूल्ड कास्ट सीनियर, अगर उसकी रैगिंग एक शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी सीनियर के द्वारा ली जा रही है रैगिंग और वो उसका विरोध करता है जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, द लेटर कुड फायर, लेटर का क्या मतलब है, बाद वाला। ठीक है, बाद वाला, तो बाद वाला कौन है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ऊपर वाले में, इफ अ जनरल कैटेगरी फ्रेशर रेजिस्ट रैगिंग बाय शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट सीनियर बाद वाला है। ठीक है, तो जो बाद वाला है यानी कि जो एससी सीनियर है वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कर सकता है अंडर द 2026 रेगुलेशंस, ये जो नए 2026 के यूजीसी के रेगुलेशंस यानी नियम आए हैं उनके तहत वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है फ्रेशर के अगेंस्ट, जो जनरल कैटेगरी का फ्रेशर है नया छात्र, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। वाइल द फॉर्मर मतलब जनरल कैटेगरी का जो फ्रेशर है, फॉर्मर हैज नो रेमेडी, जबकि फॉर्मर यानी पहले वाले के पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अगर वो रैगिंग का विरोध करता है तब भी वो
वो फंस सकता है, ठीक है। द इशू कुड मशरूम, तो ये इशू जो है, ये मामला कुड मशरूम इनटू मतलब कि बढ़ सकता है या बदल सकता है, अ पुलिस केस, एक पुलिस केस में बदल सकता है। ये मामला पूरा जो है एक कॉलेज के केस से पुलिस केस में बदल सकता है। पोटेंशियली, जिसमें संभावित रूप से, जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉइंग द फ्रेशर्स, उस फ्रेशर का या नए छात्र का फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। डिस्ट्रॉय करना मतलब बर्बाद करना, जो कि संभावित रूप से, यानी इस बात की पूरी संभावना है कि नए छात्र का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, कॉलेज के पहले ही दिन, वेरी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, कॉलेज के पहले ही दिन उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। द पिटिशनर्स लॉयर सबमिटेड, ऐसा याचिका दर्ज करने वाले के वकील ने कहा। सबमिटेड यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है। ऑलराइट, कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ये इसके साथ में मशरूम वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2026 के नियमों के बहुत बड़े असर होंगे जो समाज को बांट सकते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, जो जस्टिस जॉय माल्या बागची के साथ बेंच की अगुवाई कर रहे थे, ने कहा। रैगिंग का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एक जनरल कैटेगरी का फ्रेशर यानी नया छात्र एससी के सीनियर, अनुसूचित जाति के सीनियर द्वारा रैगिंग का विरोध करता है तो सीनियर 2026 नियमों के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है, जबकि नए छात्र यानी जनरल कैटेगरी के नए छात्र के पास कोई उपाय नहीं है। वकील ने कहा कि मामला पुलिस केस में बदल सकता है और पहले ही दिन नए छात्र का फ्यूचर तबाह कर सकता है। Agreeing that the regulations required a closer examination, the court said that for the time being, the UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2012 would continue to be in force. Notices were issued to the Union Government and the UGC on petitions specifically challenging Regulation 3C, which defined caste-based discrimination only on the basis of caste or tribe against SCs, STs and OBCs. वोकैबुलरी देखते हैं। रेगुलेशंस मींस नियम, रूल्स, एग्जामिनेशन जांच, इंस्पेक्शन, पिटिशन याचिका, अपील, स्पेसिफिकली विशेष रूप से, खास तौर पे, पर्टिकुलरली। चैलेंजिंग मींस चुनौती देना, क्वेश्चनिंग, डिफाइंड परिभाषित करना, एक्सप्लेन्ड, कास्ट बेस्ड जाति पे आधारित, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, बायस, कंटिन्यू जारी रहना, परसिस्ट, इशूड जारी किया, सेंट, फॉर द टाइम बीइंग फ्रेज है विच मींस फिलहाल, फॉर नाउ। टू बी इन फोर्स ये भी एक फ्रेज है विच मीन्स प्रभावी होना, असरदार होना, लगे रहना या फिर लागू होना, लीगली वैलिड और एक्टिव। अग्रीइंग ये मानते हुए या सहमत होते हुए, दैट की द रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन नियमों को जरूरत है, अ क्लोजर एग्जामिनेशन एक गहन जांच की जरूरत है, एक गहरी जांच की जरूरत है नियमों को। तो नियमों की गहन जांच की जरूरत को मानते हुए द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा, दैट फॉर द टाइम बीइंग यानी कि फिलहाल के लिए, द यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी फिलहाल के लिए यूजीसी यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम, ठीक है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मतलब उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को यानी बराबरी को, समानता को बढ़ावा देने वाले, प्रमोशन यानी बढ़ावा देने वाले जो नियम है, रेगुलेशंस मींस नियम 2012, ठीक है, 2012 वुड कंटिन्यू जारी रहेंगे, टू बी इन फोर्स यानी कि लागू रहने में जारी रहेंगे, यानी यही लागू रहेंगे। 2012 में जो नियम बनाए गए थे वही लागू रहेंगे, अभी नए नियमों की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है। नोटिसेस वर इशूड, नोटिसेस जारी कर दिए गए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इशू किए, इशूड। नोटिसेस जारी कर दिए गए टू द यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार को, एंड द यूजीसी और यूजीसी को, ऑन पिटिशंस उन याचिकाओं पर जो याचिकाएं स्पेसिफिकली यानी खास तौर पे चुनौती दे रही थी, किसे, रेगुलेशन 3C को यानी नियम नंबर 3C को चैलेंज कर रही थी जो पिटिशंस याचिकाएं, विच डिफाइंड जिसमें ये परिभाषित किया गया था, इस नियम में ये परिभाषित किया गया था, रेगुलेशन 3C में परिभाषित किया गया था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को यानी जाति पे आधारित भेदभाव को परिभाषित किया गया था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, सिर्फ किस पर आधारित है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट पर और ट्राइब पर, जाति पर और जनजाति पर, अगेंस्ट एससीज एससी के खिलाफ, एसटी के खिलाफ एंड ओबीसी के खिलाफ, यानी सिर्फ इन्हीं के साथ में जातिगत भेदभाव हो रहा है, ऐसा इस नियम में कहा गया था, ठीक है। बाकी लोग इस कैटेगरी में नहीं आते। चलिए इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नियमों की गहन जांच की आवश्यकता को मानते हुए अदालत ने कहा कि फिलहाल यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम
2012 यानी 2012 लागू रहेंगे। विशेष रूप से नियम 3C को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजे गए। इस नियम में जाति आधारित भेदभाव केवल SC, ST एंड OBC के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर परिभाषित किया गया है। Senior advocate Indira Jaising and advocate Prasanna S. intervened against the stay, arguing that keeping the regulations in abeyance was akin to calling a fully abled person as disabled. The regulations, she said, addressed a real and present problem of discrimination against Dalit and historically oppressed students. Vocabulary देखते हैं। Intervene means हस्तक्षेप करना, दखल देना, step in. Stay means रोक, suspension, argue, तर्क करना, contend. Abeyance means अस्थाई निलंबन, suspension. Akin means समान यानी के बराबर, similar. Fully abled means पूरी तरह से काबिल, पूरी तरह से सक्षम, capable. Disabled means विकलांग, impaired. Addressed means हल करना, deal with. Real and present means वास्तविक और वर्तमान, immediate and actual. Historically oppressed means ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित यानी ऐतिहासिक रूप से जिन्हें परेशान किया गया हो, previously persecuted. Keep in abeyance means अस्थायी रूप से निलंबित रखना, टेम्पररी सस्पेंड। सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट और वकील प्रसन्ना एस ने इंटरवीन किया यानी दखल दिया। सिंपल पास्ट टेंस है, इंटरवीन वर्ब है, सेकंड फॉर्म। अगेंस्ट द स्टे, इस रोक के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई इसके खिलाफ इन्होंने दखल दिया। आर्ग्यूइंग मीन्स ये तर्क देते हुए दैट कीपिंग द रेगुलेशंस, इन नियमों को अबेंस पे रखना यानी इन नियमों पर रोक लगा देना, वॉज अकिन, ठीक वैसा ही है या बराबर है इसके, टू कॉलिंग अ फुली एबल्ड, कि पूरी तरह से कोई समर्थ इंसान को कहना एक डिसेबल्ड यानी विकलांग कहना, विकलांग कर देने जैसा है। इन नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित रखना ऐसा है जैसे कि किसी पूरी तरह सक्षम व्यक्ति को विकलांग कह देना। द रेगुलेशंस, शी सेड, जो नियम है, शी सेड, उन्होंने कहा, addressed, हल करते हैं, और रियल एंड प्रेजेंट, एक वास्तविक और वर्तमान यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में जो समस्या है, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव की, एक सच्ची और वर्तमान में उपलब्ध यानी वर्तमान में मौजूद जो समस्या है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, अगेंस्ट दलित, दलितों के खिलाफ, और हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से पीड़ित छात्रों के खिलाफ। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये नियम जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नियम बनाए गए, नए नियम बनाए गए हैं, ये दलित और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित छात्रों के खिलाफ भेदभाव की वास्तविक और वर्तमान समस्या को हल करते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, एड्रेस्ड में, सेड में, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और वकील प्रसन्ना एस ने रोक के खिलाफ, स्टे के खिलाफ दखल दिया, ये कहते हुए कि नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित रखना ऐसा है जैसे किसी पूरी तरह सक्षम व्यक्ति को विकलांग कह देना। उन्होंने कहा कि ये नियम दलित और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित छात्रों के खिलाफ भेदभाव की वास्तविक और वर्तमान समस्या को हल करते हैं। After whatever we have gained in the past 75 years towards forging a casteless society, are we going for a regressive policy now? The Chief Justice asked, adding that discrimination was not solely caste-based. Justice Bagchi stressed that regulations should address all-inclusive discrimination, warning against segregated institutions and emphasizing that the unity of India must reflect on campuses. वोकैबुलरी देखते हैं। फोर्ज मीन्स बनाना, क्रिएट, रिग्रेसिव मीन्स पिछड़ा हुआ या पीछे की ओर जाने वाला, बैकवर्ड, ऑल इंक्लूसिव मीन्स समावेशी, सभी चीजों को शामिल करने वाला, कॉम्प्रहेंसिव, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, प्रेजुडिस, कास्टलेस मीन्स जाति रहित या फिर जाति विहीन, कास्ट फ्री, सेग्रीगेटेड अलग किया हुआ, आइसोलेटेड, एम्फेसाइजिंग जोर देना, हाईलाइटिंग, यूनिटी एकता, हार्मनी, कैंपस परिसर, ग्राउंड्स, गो फॉर, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स अपनाना, ऑप्ट फॉर, रिफ्लेक्ट ऑन मीन्स पर विचार करना, कंसीडर या दिखना भी कह सकते हैं। आफ्टर वॉट एवर वी हैव गेन्ड इन द पास्ट 75 ईयर्स, पिछले 75 सालों में हमने whatever, जो कुछ भी हमने हासिल किया, whatever we have gained मतलब हमने जो कुछ भी हासिल किया पिछले 75 सालों में, towards forging a casteless society, यानी एक जाति विहीन समाज बनाने के लिए। ठीक है, एक जाति विहीन यानी कि जिसमें जाति की बात ना करें, जब हमने जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में कुछ प्रगति की है पिछले 75 सालों में। आर वी गोइंग फॉर, क्या हम नहीं चुन रहे हैं, क्या हम नहीं अपना रहे हैं रिग्रेसिव पॉलिसी,
क्या हम एक रिग्रेसिव पॉलिसी यानी पीछे की ओर जाने वाली नीति नहीं अपना रहे हैं अब, ठीक है, क्या अब हम पीछे की ओर जाने वाली नीति नहीं अपना रहे हैं। यहाँ पे इंटरोगेटिव फॉर्म में है आर वी गोइंग फॉर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो क्या हम पीछे की ओर जाने वाली नीति नहीं अपना रहे हैं। द चीफ जस्टिस आस्क्ड, चीफ जस्टिस ने पूछा, ठीक है, आस्क्ड सिंपल पास्ट टेंस आस्क्ड, एडिंग और ये कहते हुए दैट कि डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है वो नॉट सोली केवल नहीं है कास्ट बेस्ड नहीं है, भेदभाव केवल जाति पे आधारित नहीं है। जस्टिस बागची स्ट्रेस, जस्टिस बागची ने जोर दिया, स्ट्रेस्ड सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। जस्टिस बागची ने जोर दिया इस बात पर दैट कि रेगुलेशंस जो नियम हैं शुड एड्रेस, उन्हें समाधान करना चाहिए, हल करना चाहिए ऑल इंक्लूसिव सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को। ऑल इंक्लूसिव मतलब जिसमें सभी तरह के भेदभाव शामिल हों, जिसमें सभी तरह के भेदभाव आते हैं उन्हें दूर करना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए, नियम ऐसे होने चाहिए जो सभी तरह के भेदभाव का समाधान निकालें। वार्निंग अगेंस्ट और वार्निंग देते हुए अगेंस्ट सेग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्थान, जो अलग अलग संस्थान हैं उनसे बचते हुए, एंड एम्फेसाइजिंग और जोर देते हुए दैट द यूनिटी ऑफ, और ये भी जोर दिया उन्होंने कि यूनिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की जो एकता है मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन, वो दिखाई देनी चाहिए ऑन कैंपसेस में दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देती है। भारत की जो एकता है वो कैंपसेस यानी कॉलेज कैंपस हैं जो उसमें भी झलकती हो, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉलेज के कैंपसेस में भी झलके, वहाँ के परिसर में दिखे, स्टूडेंट्स के बीच में भारत की एकता दिखाई देनी चाहिए। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पिछले 75 वर्षों में जब हमने जाति विहीन यानी कि कास्टलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में कुछ प्रगति की है, क्या हम पीछे की ओर जाने वाली नीति अपनाने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा और कहा कि भेदभाव केवल जाति पर आधारित नहीं है। न्यायाधीश बागची ने जोर देकर कहा कि नियमों को सभी प्रकार के भेदभाव को ध्यान में रखना चाहिए, अलग अलग संस्थानों से बचना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की एकता कैंपस में भी झलकती हो। The petitions argued that a myopic definition would create a hierarchy of victimhood, introducing a constitutionally impermissible bias into a framework claiming neutrality. In the final analysis, the Supreme Court kept the UGC promotion of equity in higher education institutions, Regulations 2026 in abeyance, and allowed the 2012 regulations to hold the field. वोकैबुलरी देखते हैं। पेटिशंस मीन्स याचिकाएं, एप्लीकेशंस, मायोपिक मीन्स संकीर्ण, नैरो माइंडेड, हायरार्की मीन्स क्रम, ऊंच नीच, रैंकिंग, विक्टिमहुड मीन्स पीड़ित होने की स्थिति, सफरिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स संविधान के अनुसार, लीगली, इम्परमिसिबल मीन्स अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल, बायस मीन्स पक्षपात, प्रेजुडिस, फ्रेमवर्क ढांचा, स्ट्रक्चर, न्यूट्रलिटी तटस्थता, इम्पार्शियलिटी। इन द फाइनल एनालिसिस अंतिम निष्कर्ष में Ultimately, regulations, नियम विनियम, रूल्स, होल्ड द फील्ड एक इडियम है विच मीन्स लागू या फिर प्रभावी बने रहना, लागू बने रहना, रिमेन इन फोर्स। क्लेमिंग न्यूट्रलिटी मीन्स तटस्थता का दावा करना, यानी कि तटस्थ है, asserting न्यूट्रलिटी। द पिटिशंस आर्ग्यूड, याचिकाओं में ये तर्क दिया गया, याचिकाओं में तर्क दिया गया, आर्ग्यूड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म वर्ब की, दैट की अ मायोपिक डेफिनेशन की बहुत ही संकीर्ण सक्रिय परिभाषा वुड क्रिएट, इस तरह की जो सक्रिय परिभाषा यानी कि एक संकीर्ण नैरो माइंडेडनेस जो दिखाती है, ऐसी परिभाषा, यानी किस चीज की परिभाषा, कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी जाति पे आधारित जो भेदभाव हो रहा है, उसकी जो परिभाषा दी गई है इस नियम में, वुड क्रिएट, वो क्रिएट कर देगी अ हायरार्की ऑफ विक्टिमहुड, एक ऊंच नीच का क्रम बना देगी, विक्टिमहुड का, पीड़ितों के बीच एक तरह का ऊंच नीच का क्रम बना देगी, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कौन असली विक्टिम है कौन नहीं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल, और इंट्रोड्यूस कर देगी यानी शुरू कर देगी एक संवैधानिक रूप से, संविधान के अनुसार जो इम्परमिसिबल है, यानी कि जिसको इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती, बायस, ऐसे पक्षपात को जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती, ऐसे पक्षपात को इनटू अ फ्रेमवर्क, एक ढांचे में, व्यवस्था में, जो हमारी व्यवस्था है, ढांचा है, उसमें संविधान के अनुसार जो चीजें अस्वीकार्य हैं, जो स्वीकार नहीं मानी नहीं जा सकती, ऐसी चीजों को शुरू कर देगा। क्लेमिंग न्यूट्रलिटी मतलब जो कि तटस्थता का दावा करता है,
ठीक है। नहीं, संविधान जो हमारा वो तटस्थता का दावा करता है। कहने का मतलब ये कि संविधान दिखाता है कि किसी के बीच में कोई पक्षपात नहीं करेगा, तो वो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर इस नियम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो। ऑलराइट, इन द फाइनल एनालिसिस, आखिरी निष्कर्ष में, अंतिम निष्कर्ष में, आखिरकार द सुप्रीम कोर्ट ने kept कीप की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, द यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, इस नियम को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 को इन अबेंस में रखा, यानी कि स्थगित कर दिया। ठीक है, केप्ट यहां पर यूज किया है, केप्ट, यहां पे इन अबेंस, केप्ट इन अबेंस मतलब कि स्थगित कर दिया या फिर इसे फिलहाल रोक दिया। एंड अलाउड, और यहां भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म अलाउ की, और अलाउ किया यानी कि बने रहने दिया, द रेगुलेशंस टू होल्ड द फील्ड, यानी कि प्रभावी बने रहें, ऐसा इजाजत दी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इजाजत दी कि जो 2012 वाले नियम हैं वो बने रहें। ठीक है, वो बने रहें, उनमें कोई बदलाव ना किया जाए, वो बने रहें। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड जो डेफिनेशन है पीड़ितों के बीच एक तरह का ऊंच नीच का क्रम बना देगी, जिससे एक ऐसे ढांचे में संवैधानिक रूप से ना मानने वाला पक्षपात आ जाएगा, अस्वीकार्य पक्षपात आ जाएगा, जो खुद को निष्पक्ष बताता है। संविधान जो है वो खुद को निष्पक्ष बताता है, तो उसी संविधान में, नियमों में, कानून में वो पक्षपात आ जाएगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 को फिलहाल स्थगित रखा और 2012 के नियमों को लागू बने रहने दिया। ठीक है, होल्ड द फील्ड ये इडियम है, होल्ड द फील्ड विच मीन्स बने रहना, लागू बने रहना। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन, द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।